ईडी और सीबीआई दो एजेंसियां जो लगातार दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को या यूँ कह लीजिए बड़े नेताओं को पर निशाना साधे हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह के बाद अमनतुल्ला खान के ऊपर ईडी की जो है छापेमारी चल रही है। तो इसको लेके आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, अम्बेडकर नगर विधानसभा से पूर्व भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मेयर खुशीराम जी से। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि झूठे केस बनाकर, झूठे मामले बनाकर मोदी और ईडी एक साजिश के तहत जो है कहीं ना कहीं उनके नेताओं के टारगेट कर रही है। तो सर क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? ये पार्टी 2013 के अंदर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बनी थी और अब आप देख रहे हैं कि इनके सारे नेता भ्रष्टाचार में खुद ही जेल के अंदर जा रहे हैं। मेरे को तो बिल्कुल सच बात लगती है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने आए थे ये और खुद ही भ्रष्टाचार में अंदर होते जा रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि संजय सिंह की तरह केजरीवाल भी जेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि पूरे करप्शन में लिप्त हैं लोग और ये जानबूझकर बोलते हैं कि मोदी जी इनको बंद करा रहे हैं। और जब इनके ऊपर कोई बात आती है तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओ। अगर आप इतने ईमानदार आदमी हो, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर लड़ो ना अपना केस। सुप्रीम कोर्ट आपको बताए कि कौन सच है कौन झूठ है। तो सर जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी और मोदी की ने साजिश के तहत जो है झूठा केस बनाया था, ऐसा ही कुछ संजय सिंह के साथ भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है ना, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। झूठा केस होता तो वो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, भरी नहीं हो जाते। सच है जब भी तो भरी नहीं हो पा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओ, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये करप्ट लोग हैं और ये आप देखेंगे इनका इतिहास पीछे से। ये सारे के सारे एक्टिविस्ट हैं, कंप्लेंडर हैं और निरंतर ये सत्ता के अंदर लोगों की भावनाओं को लूट रहे हैं, पैसे को लूट रहे हैं। 45 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बना रहे हैं और लोगों को दिखाई नहीं देता। आप कहते थे कि हम मकान नहीं लेंगे, हम बिल्कुल साधारण जीवन जिएंगे। आप देखो ना कितना साधारण जीवन जी रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ आप जैसी प्रेसों को बताना चाहिए, लोगों के अंदर एक जन जागरण का अभियान करना चाहिए। जो आदमी ये कहता था कि मैं मकान नहीं लूँगा, मैं नॉर्मल आदमी की तरह रहूँगा, शीला दीक्षित के यहाँ 32 AC लग रहे हैं, इसके यहाँ तो 50 लग रहे हैं। प्रेस को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? आप लोग तो चौथे पिलर हैं, आपको दिखाना चाहिए, जनता को जगाना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी जब नगर निगम के चुनाव थे तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी भी कहते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार है, MCD में हमारी सरकार आएगी तो हम जो है दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे। ये यूँ कह लीजिए दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने की 15 साल की देन है उसको ख़त्म करेंगे। कितना सफल हुए वो अपने इस वादे में? बिल्कुल सफल नहीं हुए। ये हमारा अम्बेडकर नगर है, आप यहाँ से सीधा सामने जाएंगे, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कोई कूड़े का ढेर, कूड़ा लेकर कैसे जाएंगे? देखो ये स्वाभाविक चीज़ है। हम अपने घर के अंदर भी डेली सफाई करते हैं, डेली कूड़ा आता है, हम ख़त्म तो नहीं कर पाते उसको। अब दिल्ली के अंदर भी लाखों मैट्रिक टन कूड़ा आता है, उसको कहीं ना कहीं निपटारण करना पड़ेगा। उसका माननीय गृह मंत्री जी ने बिजली की कंपनी को उसको देकर उसके 65 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई को कम किया है। और ये लोग तो झूठे वादे करते हैं। ये कहते थे कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे। आपको पता है पेरिस के अंदर भी आजकल बाढ़ आई है, दिल्ली के अंदर भी आ रही है। सर पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत दिल्ली के अंदर मानी जा रही है, लेकिन दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पानी की कमी नहीं है और 20,000 लीटर लोगों को पानी फ्री मिल रहा है। देखो मुझसे बढ़िया लोग बता सकते हैं आपको। आप इस बंद कमरे में इंटरव्यू से अच्छा आप गली के अंदर जाएं। हमारे यहाँ एक ब्लॉक है H सेकंड, F सेकंड, C सेकंड, गंदा पानी निरंतर आ रहा है। लोग आपको टूटी चला के दिखाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक दिन आओ, हम आपको लोगों के पास लेकर जाएंगे। आप देखना कैसे लोग नरकीय जीवन यहाँ जी रहे हैं और विधायक यहाँ मिलते नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल स्क्रीन पर कुछ और है और सच्चाई में कुछ और है। सर नगर ने 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और इसको देखते देखते NDA के सामने एक बड़ा गठबंधन इंडिया के नाम से गठबंधन खड़ा तैयार है। तो क्या लग रहा है, किस तरह के आप चुनौती मानते हैं इंडिया गठबंधन? आपको ध्यान आया होगा जब ये अरविंद केजरीवाल पहले आए थे, लालू चोर है,
कलमाणी चोर है, शीला दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी चोर है, शरद पवार चोर है, सबको चोर बताते थे। आज चोरों के साथ चोर खड़े हो गए ना। ये क्या होता है, ये पावर होती है। जो जिस टाइप का व्यक्ति होता है वो उनके साथ जाके खड़ा हो जाता है। ये खुद क्रैप्ट चोर लोग हैं, इसलिए चोरों के साथ मिलकर खड़े हो गए हैं। तो सर मोदी जी के 2024 के जो रास्ता है जो रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि खड़ी कोई मुश्किल आएगी। निश्चित रूप से पहले से भी ज़्यादा सीटों से मोदी जी आएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह वो 5वें पायदान पर ले गए हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से पहले 3 के अंदर हम होंगे। पहले लोग विदेश के अंदर जाते थे, आपने पहले प्रधानमंत्रियों को भी देखा होगा और अब मोदी जी को भी देखा है। मोदी जी ने भारत की शान को बढ़ाया है और भारत की आन बान शान के लिए वो काम करते हैं। खुशीराम जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि 45 करोड़ का शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से कहती थी हम गरीबों की पार्टी है, हमारे तमाम नेता गरीब हैं। तो अभी जैसे राघव चड्ढा की शादी हुई है, ऐसा आरोप लग रहा है कि 400 करोड़ से ज़्यादा की मतलब शादी राघव चड्ढा जी ने करी है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये गरीबों की पार्टी थी, लेकिन आज अमीरों की पार्टी है। सारे देश का और जनता का पैसा लूट लूट कर ये लोग अमीर हो गए हैं। आपको ध्यान होगा जब राघव चड्ढा ने इलेक्शन लड़ा था एमपी का हमारे यहाँ साउथ दिल्ली से, तो उन्होंने हलफनामा दिया था। उसके अंदर लिखा था कि मैं पूरे जो ये लोकसभा का सबसे गरीब कैंडिडेट हूँ, मेरी आमदनी 37 लाख रुपए है सिर्फ। आज 37 लाख कमाने वाला 400 करोड़ रुपए की शादी करता है, तो इसके लिए तो ईडी और तुम्हारी और एजेंसियों के दरवाजे खुले हुए हैं चेकिंग करने के लिए। तो आपकी बातों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगला ईडी का अगला निशाना कहीं ना कहीं राघव चड्ढा जी भी हो सकते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप 37 लाख वाला आदमी 400 करोड़ रुपए की शादी करेगा तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि 10 लाख रुपए जो एक कमरे का किराया है उसमें शादी है। आम शादी भी तो हो सकती थी, नॉर्मल शादी भी तो हो सकती थी। इस पे पर्सन चेंज ज़रूर लगता है।